वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1 है, सबसे पहले लिखना है जी सोल्यूशन। लेट लिखना है एक्स की पावर 2 को ना आपने लेट करना है जी एक्स वाई के इक्वल। एक्स की पावर 2 को किसके इक्वल लेट करना है वाई के इक्वल। कोई भी चीज़ है ना सेकंड पे जो भी हुआ करेगा उसको एक्स की पावर 2 इसको वाई के इक्वल लेट करना है, एक्स की पावर 2 को वाई के इक्वल लेट करना है। फिर ले लेना है दोनों साइड पर स्केयर, दोनों साइड पर स्केयर ले लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। एक्स वैसे लिखा 2 × 2 4 आ गया, ठीक हो गया। इसको दोनों को हाईलाइट कर दे, नहीं भी करना ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी देखिए एक्स की पावर 2 की जगह आपने वाई लिखना है, एक्स की पावर 4 की जगह आपने वाई स्केयर। तो पुटिंग द वैल्यू, तो नाउ लिख ले 2 वैसे ही, एक्स की पावर 4 की जगह आपने वाई स्केयर लिखना है -11, एक्स की पावर 2 की जगह आपने लिखना है वाई +5। लो जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अभी आप क्या करेंगे, आप फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे 2 × 5, 2 × 5 तो आएगा बच्चों 10 आएगा, ठीक होगा 10 आएगा। दरम्यान में क्या 11 है, ठीक है 11 है। तो एक कितने का फ़र्क है, एक का फ़र्क है। हमारे पास 10 आ रहा है, दरम्यान में 11 है, एक का फ़र्क है। जब एक का डिस्टेंस हो, एक का फ़र्क हो तो आप एक खुद से लगाया करें, फैक्टर खुद बन गए हैं। तो ठीक है 10 है, एक 1 है। यहाँ पर लगा लें जी बच्चों, पहले 10 लिख लेते हैं, माइनस का 10 बनेगा, प्लस का 1 बनेगा ना, साथ में वाई आना चाहिए, ये दरम्यान में वाई, तो 1 वाई आएगा ऐसे। तो 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ वाई आएगा +5। इसके साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आएगा 2 वाई कॉमन आएगा, यहाँ से फिर आएगा वाई माइनस आएगा जी 5। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो माइनस प्लस का 1 कॉमन आएगा, बाकी वाई +5 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों माइनस अब आना था, यहाँ पर आना था माइनस, ये भी माइनस, ये भी हो जाना था माइनस, ठीक हो गया। वाई -5 आएगा, एक आएगा जी वाई -5, वाई -5 आएगा इक्वल टू 0। नहीं नहीं, एक वाई -5 और एक हम लिख सकते हैं 2y -1 इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, रख दिया। दूसरी साइड पर जाएगा प्लस का बन जाएगा, ये भी यहां से y की वैल्यू फाइंड करे, ये ऐसे करे, एक लाइन लगा सकते हैं आप। -1 है, दूसरी साइड पर प्लस का 1 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड। अभी y की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, y की जगह क्या था दोबारा, ये देखे आंसर आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन x की फॉर्म में, क्वेश्चन के x की फॉर्म में है, तो आंसर जो लाना है वो भी x की फॉर्म में लाना है। तो y की जगह क्या लिखना है जी, y की जगह आपने दोबारा एक्स स्क्वायर लिख देना, y की जगह दोबारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, y की जगह दोबारा क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, बाकी वैसे का वैसे, ठीक हो गया। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, दोनों साइड पर क्या लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस साइड पर आ जाता है साथ में प्लस माइनस, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले ले, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पर आ जाएगा जी प्लस माइनस, ठीक हो गया। ये बच्चों क्या हो गए, एक आंसर एक्स का ये आ चुका है और एक ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 हो ना, स्क्वायर रूट के अंदर 1 हो तो वो आ जाता है तब बाहर, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 1 हो वो बाहर आ जाता है, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाएगा। तो यू कैन राइट सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जी, ±√5 ±1/√2। ये सोल्यूशन सेट जरूर लिखना है, ठीक हो गया। तो ये देखे, ये पहले लिख सकते हैं, ये बाद में कोई फर्क ये नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अभी करते हैं सेकंड वाला पार्ट, ध्यान से देखें। सेकंड वाला पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सबसे पहले लिखना है जी 2x⁴, ये प्लस है दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है दूसरी साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, पहले वाले को लेट करना है जी, x² को लेट करना है y के इक्वल। फिर दोनों इसको हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर से, और फिर दोनों साइड पर ले ले स्क्वायर, दोनों साइड पर स्क्वायर लिया, x⁴ आ गई, वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x⁴ के। तो आपने अभी नाउ लिखना है, या पुटिंग द वैल्यू लिख सकते हैं, 2 लिखना है, x⁴ की जगह y² माइनस 9, x⁴ की जगह आपने लिखना है y प्लस 4 इक्वल टू 0। वैसे अभी आपने फैक्टर बनाने हैं, 2 × 4 8 आएगा, फर्क कितने का है, दरम्यान में 9 है, 2 × 4 8 आएगा, दरम्यान में 9 है, एक का डिस्टेंस है, एक का फ़र्क है, आप एक खुद से लिख सकते हैं। तो फैक्टर कौन से बनेंगे, 2y² माइनस का 8 बनेगा, माइनस का 1 बन जाएगा, और 1y आएगा, तो 1 ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे। फिर क्या करेंगे जी बच्चों, बता दें, 2y कॉमन, बाकी क्या चीज़ बचेंगी, बाकी चीज़ बचेगी y -2, यहाँ से कॉमन y -4 बचेगा, यहाँ से कोई कॉमन चीज़ आ रही है, लो नहीं आ रही, -1 कॉमन आएगा, माइनस y आएगा, तो ये बन जाएगा -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई होगी समझ। फिर ये चीज़ कॉमन, इसको एक दफ़ा लिखते होते हैं, y -4, फिर क्या आएगा 2y -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई होगी समझ। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इसको भी 0 के इक्वल। तो सबसे पहले y -4 इक्वल टू 0, दरम्यान में लाइन लगा दे। फिर क्या है जी 2y माइनस आएगा जी 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें, ये माइनस है दूसरी साइड पर प्लस, ये माइनस है दूसरी साइड पर प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड। y की जगह क्या लिख सकते हैं आप, y की जगह आप लिख सकते हैं x², y की जगह आप लिखेंगे x² इक्वल टू 4, यहाँ से भी y की जगह आप लिखेंगे x², ये वैसे ठीक हो गया। दोनों साइड पर ले ले स्क्वायर रूट, इस साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे साथ में आ जाता है तब प्लस माइनस, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले, इस साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे साथ में आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक हो गया बच्चों। ये कैंसिल, प्लस माइनस कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 4 इक्वल प्रेस करेंगे 2 आएगा, ये कैंसिल। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 वैसे ही आ जाता होता है, और बाकी 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 का 1 नहीं होगा, और ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। सोल्यूशन सेट, पहले क्या है +-2 है, सेकंड पे +-1 और स्क्वायर रूट 2, और ये ऐसे ही, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सबसे पहले लिख रहे हैं सोल्यूशन, 5x⁴ है, ये प्लस है दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है दूसरी साइड पर प्लस इक्वल टू 0, ठीक होगा। लेट, सेकंड वाले को आपने लेट करना ये y के इक्वल है, फिर दोनों साइड पर लेना स्क्वायर, दोनों साइड पर ले लिया स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4, y² x की पावर क्या आ गई है 1/2, x की पावर 1/2 आ गई है, ठीक हो गया। आप नाउ लिखें 5 वैसे y x 1/2 की जगह y² लिखेंगे, इसकी जगह y² -7, x की पावर 1/4 की जगह क्या लिखेंगे y +2 इक्वल टू 0। फिर एक दफ़ा सुन ले, इसकी जगह लिखना करना y, फिर स्केल लेना करना है, फिर ये चीज़ आ जाएगी, इसकी जगह y लिखना है, इसकी जगह y की पावर 2 लिखनी है, बस ये काम किया। 5 × 2 से होगा 10 आएगा बच्चों, 5 × होगा 2 से 10 आ गया, दोनों को प्लस करे क्या आएगा 7 आ रहा है, दरमियान वाला आ रहा है, दोनों फैक्टर बन जाएंगे फैक्टर। 5y² 5y आएगा, एक फैक्टर बनेगा, एक 2 बन जाएगा,
साहब वाई आएगा प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस है लास्ट पे देखना प्लस है जो भी दरमियान वाले साइन होंगे, जो भी दरमियान वाला साइन होगा दोनों के साथ वही आ जाएगा जब यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा जी, 5y कॉमन आ रहा है, बाकी y आएगा माइनस आएगा जी 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी y माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। ये चीज़ कॉमन है, ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिखते हैं। इसको एक दफ़ा लिखना है, y माइनस 1 को एक दफ़ा लिखा ब्रैकेट में, फिर 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रख दे, इसको भी 0 के इक्वल। ये यहां से ना y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लाइन स्ट्रेट लगा सकते हैं आप मार्कर से। -1 है, दूसरी साइड पर +1 हो जाएगा। ये क्या है, -2 है, दूसरी साइड पर प्लस का 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर डिवाइड होगा। अभी हमने तो ये देखें क्वेश्चन जो है x की फॉर्म में है, यहाँ पर आंसर आ रहा है y की फॉर्म में, तो हमने आंसर भी लाना है x की फॉर्म में। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह x की पावर 1/4, y की जगह हम क्या लिखेंगे x की पावर 1/4। ये भी x की जगह 1/4 लिख ले, ये वैसे। अभी देखिए हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, तो पावर 1/4 को ख़त्म करें, x की वैल्यू फाइंड करनी, पावर 1/4 है, इस चीज़ को ख़त्म करें तो फिर x आ सकता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पावर में अगर 4 लिख दे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ना ऐसे करें, दोनों साइड पे पावर में 4 लिख दे, इस साइड पर भी पावर में 4 लिख ले। ठीक है, ये 4 से कैंसिल, x आ गया। 1 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 1 नहीं होती है। ठीक है, 1 के ऊपर जितनी भी पावर, जितनी मर्जी पावर लगा ले वो 1 नहीं आएगी। ठीक है, तो एक आंसर ये आ चुका है x का। फिर यहाँ से देखते हैं, x की पावर 4 लगा दे, इस साइड पर 4, इस साइड से भी 4 लिख लेते हैं, 4, ये कैंसिल। x 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4, ध्यान से चीज़ देख ले, 2 को मल्टीप्लाई ऐसे कर देना 4 टाइम। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दफ़ा लिखना है क्योंकि पावर 4 है। तो आएगा जी 16। 5 है, 5 को भी ऐसे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दे, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 4 दफ़ा करना है, फिर इक्वल प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा जी 625। तो बच्चों ये दोनों आंसर है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बाद में फिर सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। 1 है 16 ओवर 625। ठीक है, ऐसे आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी